हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एपी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ नए फॉर्मूलेज देखेंगे। ये हमारा एपी का लेक्चर नंबर 2 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ टर्म्स ऑफ एपी और ए और कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया था। तो आज हम ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एपी के ऊपर। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके सब्सक्राइब बटन की साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज ये 5 प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, पर ये सॉल्व करने से पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्म्स ऑफ एपी बताए थे। हम आपको उसके 2 मिनट में शॉर्ट बता देते हैं। हमने सीखे थे सीक्वेंस, टर्म्स, प्रोग्रेशंस एंड एपी। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ टर्म्स है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। टर्म्स होते हैं वेरियस नंबर्स जो एक सीक्वेंस में रहते हैं। सीक्वेंस मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स या टर्म्स बोल सकते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 4, तो इसमें जो वेरियस नंबर्स है वो वेरियस टर्म्स है। ये टर्म्स हो गए। फिर थर्ड नंबर पे है प्रोग्रेशंस एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहते हैं, हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहते हैं। एंड फोर्थ है एपी। सो एपी क्या होता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स आर कांस्टेंट देन द गिवन सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड टू बी एज द एपी। सो फॉर एन एग्जांपल हम लेंगे, हम एक सीक्वेंस ले लेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये एक सीक्वेंस है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो हम अगर इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एपी है तो हमें इसको पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस डी से डिनोट होता है। डिफरेंस माने नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो ये केस में नेक्स्ट टर्म है 2 माइनस प्रीवियस टर्म है 1, तो d इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म, मतलब ये a2 हो गया। a2 माइनस ये 1 मतलब a1 हो गया। हम हमेशा जो टर्म्स रहते हैं उसको a से डिनोट करते हैं, और जो फर्स्ट टर्म रहता है हमेशा वो a रहता है। चाहे वो 1 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मगर फर्स्ट टर्म हमेशा a1 होता है। सो d निकालने के लिए d इज इक्वल्स टू a2 है 2 माइनस 1, देयरफॉर d निकल गया 1। सो मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें कम से कम मिनिमम 3 डीज निकालने पड़ेंगे अगर हमें ये चेक करना है कि द गिवन सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ टर्म्स एक एपी है या नहीं। हमने ये एक तो निकाल लिया है, मतलब ये एपी है, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में ऐसा सेम एग्जांपल लिए थे जिसमें हमने ये प्रूफ किए थे कि ये एक एपी है बाय द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है उनको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है। फिर भी मैं 1-2 मिनट में बता देता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। हम ये गिवन सीक्वेंस टर्म को ये फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक एपी है। ये गिवन जो सीक्वेंस दिया है, जैसे कि a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। हमारी a की वैल्यू 1 प्लस ये d की वैल्यू निकली है ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1, देन a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉमा 1 प्लस 3 इंटू 1। सो ये निकला है 1 2 3 एंड 4। देखो हमने ये प्रूफ कर दिया कि गिवन सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ टर्म एक एपी है। हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो आज हम ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है राइट 4 टर्म्स ऑफ एपी whose first term and common difference are as follow। मतलब a दिया है एंड d दिया है, मतलब हमें a एंड d की वैल्यू दी है और हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है एपी के फर्स्ट 4 टर्म, मतलब a1 a2 a3 एंड a4। तो हम ये आज ये 5 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो हम पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 10। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो हमें इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स में से a तो हमको पहले से दिया है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म तो मिल ही गया है, हमें बस और 3 टर्म्स निकालना है। हमारे पास d है, तो हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी के इस्तेमाल से इसका एपी निकाल सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स।
तो ए की वैल्यू है 10, 10 प्लस डी की वैल्यू है ऑल्सो 10, नेक्स्ट 10 प्लस 2 इंटू 10 एंड 10 प्लस 3 इंटू 10। तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो आएगा 10, 20, 30 एंड 40। तो ये एक एपी बन गया है। तो ये एक एपी मिल चुका है हमें। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी में हमने वैल्यूज पुट अप किए ए एंड डी की, तो हमें ये एपी मिल चुका है। तो ये एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स है, मतलब हमें जो क्वेश्चन में निकालने बोला था हमने ये फर्स्ट प्रॉब्लम में निकाल दिए हैं। दैट इज 4 टर्म्स पहले के निकल चुके हैं। तो हमने ये फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल दिए हैं, तो हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है जिसमें दिया है गिवन a इज इक्वल्स टू -2 एंड d इज इक्वल्स टू 0। हम ये लिखेंगे तो a इज इक्वल्स टू -2 एंड d इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले इस्तेमाल करके 4 टर्म्स निकालेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स। चलो निकालते हैं। तो हमने ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिख लिया है। अब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है -2 प्लस डी की वैल्यू है 0, -2 प्लस 2d दैट इज 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 एंड ऑल्सो -2। तो ये हमारे एपी तैयार हो गया है, मतलब हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे मिल चुके हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम के फर्स्ट 4 टर्म्स है -2 एंड ऑल्सो -2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने गिवन ए एंड डी से एपी के 4 टर्म निकाल लिए बाय जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो हमने ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिख लिया है, तो हम इसमें अभी वैल्यू पुट अप करेंगे। वैल्यूज है ए की वैल्यू है 4, 4 प्लस डी की वैल्यू है -3। हम इसे ब्रैकेट में देंगे क्योंकि ये माइनस में। देन ऑल ए की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3। तो हमने ये लिख लिया है। अभी हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। तो ये है 4, 1, -2, -5। तो हमने ये वो थर्ड प्रॉब्लम के जब ए एंड डी गिवन है हमने उसके 4 टर्म्स निकाल लिए हैं। तो a1 है 4, a2 है 1, a3 है -2 एंड a4 है -5। तो हमने थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसमें a का वैल्यू दिया है -1 और d का वैल्यू दिया है 1/2। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला एपी लिख लेते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू -1, -1 प्लस d इज इक्वल्स टू 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो हम इसको अभी स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो है -1, तो इसका आता है -1/2, 0 और ये लास्ट वाले का आता है 1/2। तो हमने ये ए एंड डी में जनरल फॉर्म ऑफ एपी ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसके भी 4 टर्म्स निकाल लिए हैं। तो हमारे 4 प्रॉब्लम्स के आंसर निकल गए। अब हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है a इज इक्वल्स टू -1.25 एंड d इज इक्वल्स टू -0.25। तो पहले अभी हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिख लेते हैं। अभी हम a एंड d की वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो a की वैल्यू है -1.25, a की वैल्यू -1.25 प्लस d की वैल्यू -0.25, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, 1.25। हम जस्ट मिनट इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। 3 इंटू -0.25। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा -1.25, -1.5, -1.75 एंड नेक्स्ट इज -2। तो हमने ये फिफ्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है जनरल फॉर्म ऑफ एपी के इस्तेमाल से। तो हम ये लिख सकते हैं
तो हमने इस तरह से आपको ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है by using the general form of AP, that is a plus d, a plus 2d and a plus 3d. आई होप आपको ये सभी प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। ये था AP का लेक्चर नंबर 2। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।